नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम मैं सबसे छोटी हूँ कविता के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मैं सबसे छोटी हूँ शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? विकल्प हैं भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, इस कविता में छोटी बच्ची के हाथ में खिलौने कौन थमाता है? विकल्प हैं उसका भाई, उसकी माँ, उसके पिता या उसकी बहन। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उसकी माँ। अगला प्रश्न है, कविता में बच्ची निम्नलिखित में से किस चीज को खोने से डर रही है? विकल्प हैं माँ के प्यार को, बचपन को, खिलौनों को या किताबों को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है माँ के प्यार को। अगला प्रश्न है, कविता में सज्जित शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प हैं हाथ, दिल, सजाना या पैर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सजाना। अगला प्रश्न है, बड़ा हो जाने पर छोटी बच्ची को परियों की कहानी अब कौन नहीं सुनाता है? विकल्प हैं उसकी दादी, उसके पिता, उसकी नानी या उसकी माँ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उसकी माँ। अगला प्रश्न है, कविता में बच्ची अपनी माँ के आंचल में छुपकर कैसा महसूस करती है? विकल्प हैं सुरक्षित, दुखी, खुश या उदास। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सुरक्षित। अगला प्रश्न है, कविता में अब छोटी बच्ची के साथ कौन दिन रात नहीं घूमता है? विकल्प हैं लेखिका, उसकी माँ, बूढ़ी औरत या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उसकी माँ। अगला प्रश्न है, कविता में बच्ची कहाँ छुपना चाहती है? विकल्प हैं बेड के नीचे, माँ के हृदय में, माँ के आंचल में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है माँ के आंचल में। अगला प्रश्न है, कविता में बच्ची सबसे छोटी होने की बात क्यों कर रही है? विकल्प हैं जिससे कि सब लोग उससे दुलार करते रहें, जिससे उसको ज्यादा पढ़ना ना पड़े या हमेशा अपनी माँ के साथ रहने के लिए। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हमेशा अपनी माँ के साथ रहने के लिए। अगला प्रश्न है, कविता में कर शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प हैं शरीर, हाथ, दिल या पैर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हाथ। अगला प्रश्न है, कविता में बच्ची को खाना कौन खिलाता था? विकल्प हैं उसकी दादी, उसका भाई, उसके पिता या उसकी माँ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उसकी माँ। अगला प्रश्न है, निष्पृह शब्द का अर्थ बताएं। विकल्प हैं तिरस्कार, निशब्द, इच्छा रहित या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है इच्छा रहित। अगला प्रश्न है, कविता में बच्ची को कौन सजाता है? विकल्प हैं उसकी माँ, उसका भाई, उसके पिता या उसकी दीदी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उसकी माँ। अगला प्रश्न है, चंद्रोदय देखने की बात कौन कर रहा है? विकल्प हैं छोटी बच्ची, लेखिका, बच्ची की माँ या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है छोटी बच्ची। अगला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटी होने की बात कौन कर रहा है? विकल्प हैं छोटी बच्ची, लेखिका, बूढ़ी औरत या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है छोटी बच्ची।
अगला प्रश्न है, बच्ची कहाँ सोना चाहती है? विकल्प हैं बेड पर, माँ की गोदी में, माँ के आंचल में या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है माँ की गोदी में। अगला प्रश्न है, बच्ची अपनी माँ से क्या कहती है? विकल्प हैं वह पढ़ना नहीं चाहती, वह खेलना नहीं चाहती, वह बड़ी नहीं होना चाहती या वह स्कूल नहीं जाना चाहती। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वह बड़ी नहीं होना चाहती। अगला प्रश्न है, बच्ची माँ के साथ कैसे घूमना चाहती है? विकल्प हैं हाथ पकड़कर, आंचल पकड़कर, गाड़ी में या उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर है आंचल पकड़कर। अगला प्रश्न है, बच्ची किसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहती है? विकल्प हैं माँ का, पिता का, भाई का या बहन का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है माँ का। अगला प्रश्न है, निम्न में से माँ अपने हाथ से क्या करती है? विकल्प हैं खिलाना, मुख धुलाना, धूल पोंछना या उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्भय शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प है निडर, डर से मुक्त, भय रहित या उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बच्ची किसकी छांव को छोड़ना नहीं चाहती है? विकल्प हैं पेड़ की छांव को, माँ के आंचल की छांव को, छत की छांव को या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है माँ के आंचल की छांव को। अगला प्रश्न है, लड़की अपनी माँ से क्या कहती है? विकल्प हैं तुम हमें मारती हो, तुम हमें पढ़ने को कहती हो, तुम हमें बड़ा करके छल करती हो या तुम हमें खेलने नहीं देती हो। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है तुम हमें बड़ा करके छल करती हो। अगला प्रश्न है, माँ बच्ची को किस चीज से बहलाती है? विकल्प हैं किताब से, खिलौनों से, चॉकलेट से या आइसक्रीम से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है खिलौनों से। अगला प्रश्न है, बच्ची अपनी माँ को क्या दिखाने को कहती है? विकल्प हैं सूरज, चांद, तारा या उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है चांद। अगला प्रश्न है, चंद्रोदय का क्या अर्थ है? विकल्प हैं चांद का निकलना, चांद का डूबना, चांद का घूमना या चांद की रोशनी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है चांद का निकलना। अगला प्रश्न है, स्नेह शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प हैं प्रेम, प्यार, दुलार या उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बच्चे के अनुसार जब वह बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा? विकल्प हैं उसे आइसक्रीम नहीं मिलेगी, उसे खेलने नहीं मिलेगा, उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा या उसे माँ के प्यार से वंचित रहना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उसे माँ के प्यार से वंचित रहना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, बड़ी होकर बालिका क्या नहीं खोना चाहती? विकल्प हैं बचपन, माँ का स्नेह, आंचल की छाया या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है माँ का स्नेह। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा होने का क्या लाभ है? विकल्प हैं सदा माँ के साथ रहते हैं, सदा पिता के साथ रहते हैं, सदा सखियों के साथ रहते हैं या सदा पढ़ते रहते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सदा माँ के साथ रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।